दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका एक्सेस ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टीडीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टीडीएस कैसे काटा जाता है, कौन काट सकता है, किस रेट पे काटता है और उसके लिए हमें क्या क्या जनरल एंट्रीज करनी होती हैं, टीडीएस का फॉर्म कैसे प्रिंट करते हैं, वो सारा चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी कंपनी बनी हुई है, तो मैं नई कंपनी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी में करके बताता हूँ। मैं सबसे पहले टीडीएस की सेटिंग को ऑन करूँगा, ठीक है। टीडीएस की सेटिंग को ऑन करने के लिए F11 की प्रेस करिए और यहाँ पर आप देख रहे हैं टीडीएस का ऑप्शन है, तो इसे आप यस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन भी यस कर दीजिए। यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या होता है, आपकी फर्म का टैन नंबर होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है। इसे क्या करेंगे, आप यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा कि डिटेक्टर टाइप कैसा है, कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर कंपनी रहेगी। ब्रांच भी डाल सकते हो, डिवीजन डाल सकते हो, जो भी आपकी जहाँ पर लोकेशन है आपकी। यहाँ पर दिखा रहा है कि रेट ऑफ टीडीएस इज टाइम नॉट अवेलेबल। अगर आप ऐसा व्यक्ति है जिसका तुम टीडीएस काट रहे हो, उसने आपके पास पैन नहीं सबमिट कर रखा है, तो टीडीएस क्या है 20% की दर से कटेगा। जैसे आप सैलरी का काट रहे हो तो सैलरी पर जो है 10% कटता है। अगर वो पैन कार्ड नहीं दिया रहेगा तो उसका 20% टीडीएस कटेगा। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो टीडीएस की सेटिंग हमारी क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में और सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ लेज़र बनाएंगे। जैसे एक्सेस इंक्लूड क्या करेगा, अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे करेगा, तो उस सैलरी पर क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। तो टीडीएस के लिए सबसे पहले हमें सैलरी देना है, तो सैलरी का लेज़र होना चाहिए, तो सैलरी का लेज़र हम बना लेंगे। अब सैलरी जो है हमारे लिए सन्डी क्रेडिटर है, सॉरी, एक टाइप की इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फर्म के लिए जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, तो आप क्या करोगे, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालोगे। यहाँ पे डाल के यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल बोल रहा है कि है या नहीं है, तो आप इसको जीएसटी नहीं सीख रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, टीडीएस। तो इसे आप क्या कर दो, नॉट अप्लीकेबल कर दो। टीडीएस को आपको लगाना है तो इसे अप्लीकेबल कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों सेटिंग ऑन है, जीएसटी की भी और टीडीएस की भी। तो जीएसटी को हमने नॉट अप्लीकेबल कर दिया है और टीडीएस को हमने अप्लीकेबल कर रखा है। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू कैटेगरी बना लेंगे। न्यू कैटेगरी बनाएंगे सैलरी पेमेंट की, ठीक है। सैलरी पेमेंट, अब सैलरी पर कितना लगता है, यहाँ पर 10% लगता है, 10% डाल के इसको एक्टिव कर लीजिए। फिर यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल ही रहने दीजिए, फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, जिसको सैलरी देना है उसका लेजर बना लोगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक्सेस इंक्लूड का कोई एक एम्प्लॉय ले लेता हूँ, अमित दीक्षित, ठीक है। इनको मान लो सैलरी पे करना है, तो ये क्या हो जाएंगे, सन्डी क्रेडिटर हो जाएंगे, क्योंकि इनको पेमेंट देना है, ठीक है। तो सन्डी डेटर होंगे, अगर लेना होता तो क्रेडिटर होते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सन्डी डेटर कर देंगे। यहाँ पर लिखा है मेंटेन बिल बाय बिल, इसको हम नो कर देंगे, नहीं तो आपसे और एडिशनल चीज़ें पूछेगा, इसको नो करोगे। बाद में यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप टीडीएस ये डिडक्टेबल है कि नहीं, मतलब इनका टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यही तो हमें काटना है, तो इसको कर दो यस। और यहाँ पर कर दीजिए गवर्नमेंट, तो जो टीडीएस कटेगा वो कौन कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। इसको एंटर करके अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है पैन नंबर। अगर आप इनका पैन नंबर नहीं डालोगे तो आपने जो 10% सेट कर रखा था उसकी जगह पर जो टीडीएस है वो आपका 20% कटेगा। और अगर आप पैन नंबर डाल देते हैं तो 10% ही कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको नहीं डालता हूँ, मैं देखता हूँ आपका 20% कटेगा, फिर दोबारा मैं करूँगा तो एक बार पैन नंबर डाल के देखूँगा। इसको इंटर करने के बाद अब एक बनाओगे लेज़र टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी, इसका जो अंडर पड़ेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। और इसमें हम टीडीएस को ले लेंगे और यहाँ पर वही कैटेगरी ले लेंगे जो हमने बनाई थी सैलरी पेमेंट की, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद जो टीडीएस वाली एंट्री है वो जनरल वाउचर में करी जाती है। तो हम क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर में आ जाएंगे। अब जनरल वाउचर में जब आएंगे तो आपको बाई लिखा होगा, हमें पर क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट मोड में एंट्री करनी होती है। तो F12 दबाएंगे, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट मोड को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे और इसे अल्टर ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सैलरी पे करना है। तो सैलरी क्या होती है, फर्म के लिए खर्चा होता है और खर्चे नॉमिनल अकाउंट के अनुसार क्या होते हैं, सारे
डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट को कर दो डेबिट। और मान के चलो वो क्या किया मैंने, उनको मुझे 1 लाख रुपए सैलरी का देना है, तो 1 लाख रुपए मैं डेबिट करूँगा और क्रेडिट करूँगा जिसको हमें सैलरी देना था, तो अमित को देना था, तो हम क्या करेंगे, अमित का लेज़र यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए मैं इनको दे रहा था सैलरी का, लेकिन इनको मिल रहा था 80 हज़ार रुपये ही। इनका 20% TDS क्या हो गया, कट गया। ठीक है, 1 लाख का अगर 20% आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 20,000 आएगा, जो किसमें से कट गया है इसका। अब बाकी का जो 20% था वो TDS ऑन सैलरी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 80,000 को मिला है, 20,000 का TDS कट गया है। ये जो TDS कटता है ये रिफंडेबल होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी इनकम से पहले ही वो टैक्स काट लेती है। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम टैक्सेबल होती है तो आप ITR भर के ये अपना TDS वापस ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ITR नहीं भरेंगे तो ये TDS जो कटता है वो सरकार का हो जाएगा, अर्थात आपको बिना ITR भरे वापस नहीं मिलेगा। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसको प्रिंट करना है तो आप क्या करो, पेजअप करिए, अल्टर की करिए और यहाँ पे यस करके गेट कर दीजिए। देखो सैलरी आप पेमेंट कर रहे थे 1 लाख की, जिसमें से अमित को सिर्फ 80 हज़ार रुपये मिले हैं और जो 20,000 रुपीज़ हैं वो यहाँ पर TDS कट गया है। ठीक है, अब ये TDS कट गया, मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा से अगले महीने सैलरी दूंगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं जिनका पैन कार्ड है वो मैं इनका पैन कार्ड इनसे कहूँगा आप मुझे दीजिए, और अपने सिस्टम में हम क्या कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। तो अमित का जो लेज़र मैंने बनाया था मैं उसको अल्टर करूँगा। ठीक है, और उनका पैन कार्ड यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर जाके पैन कार्ड नंबर आप डाल दीजिए और इसको पैन कार्ड को एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब जब इनको सैलरी पेमेंट आप करेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर F7 में, तो अब क्या करना है, सैलरी देना है। फिर मान लो अगले मंथ में 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख रुपए इनको दोगे, फिर इनको वही होना चाहिए। ठीक है, इनका TDS कटेगा तो इनको कितना मिलेगा, हम इसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो आप देख रहे हैं कि अब इनको जो है 1 लाख रुपए में से 10 ही हज़ार रुपये कटा है, क्योंकि इनका TDS कितना कट गया, 10%। 1 लाख का 10% कटेगा तो 10 हज़ार रुपये माइनस होकर 90 हज़ार रुपये इनको मिल गया है। बाकी का जो 10,000 था वो देखो TDS का कट गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 90 हज़ार इनको मिला, 10 हज़ार रुपये इनका TDS कट गया, तो टोटल इनका 1 लाख रुपया हो गया। अब ये क्या करेंगे, वर्ष के लास्ट में क्या करेंगे, अपना ITR भरेंगे और जितना TDS हमने क्या किया है गवर्नमेंट के पास जमा किया है वो सारा ये ले लेंगे। अब मैं इंटर कर दूंगा। अब जैसे कि मैंने अमित का 2 बार TDS काटा है, तो 2 बार का जो TDS है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो TDS का पैसा पे करने के लिए क्या करोगे, F5 करोगे और यहाँ पर पे करोगे। तो यहाँ पर आप जाओगे, कैश का लेजर है, आप बैंक में कैश लेकर के जाएंगे और TDS को भरेंगे। तो यहाँ पे जाइए, TDS को सेलेक्ट करिए, अगेंस्ट रेफरेंस डालिए और देखा कि आपने यहाँ पर 2 बार भरा था, एक बार 20 हज़ार, उसको सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ से बाकी वाला जो 10 हज़ार है वो ले लीजिए। तो टोटल आपका TDS 30 हज़ार रुपये हो जाएगा, जिसे आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं बैंक जा करके। इसको इंडिया प्लेस करेंगे, 30 हज़ार रुपये TDS हो गया। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको भर दे रहा हूँ। ठीक है, जब भरेंगे तो इसको क्या करेंगे, जब आप पेजअप करेंगे और अल्टर की करेंगे और गेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो TDS का चालान होता है, TDS टैक्स चालान, ये आपका इस टाइप से निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने TDS भरा है गवर्नमेंट को, उसका क्या है, यहाँ पर अमाउंट अपने आप फिल हो जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट का सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे 2 पार्ट में रहेगा, एक बैंक के पास रहेगा और एक आपके पास रहेगा। और बैंक क्या करेगी, ये 30 हज़ार रुपये आपसे ले करके गवर्नमेंट के खाते में डाल देगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, ये आपके TDS में चढ़ा देगी आपके पैन कार्ड पे। अगर आप टैक्सेबल होते हैं, ठीक है, तो क्या क्या होगा, आपके टैक्स से ये TDS कट जाएगा, घट करके अगर ज़्यादा है तो आपको जमा करना पड़ेगा, अगर कम है तो गवर्नमेंट आपको वो TDS वापस कर देगी। अगर आप टैक्सेबल आपकी इनकम नहीं होती है तो क्या करेंगे, सारा का सारा TDS आपको ये वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, TDS लगाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। आपको बहुत ही कम फीस पर जो है टैली में एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। तो धन्यवाद।